एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। रहेंगे आगे और अगले सवाल की बारी है। अगला सवाल क्या है, एक बार फिर से डाटा सेंटर का रुख करेंगे जहां पर प्राची और अवधेश हमारे साथ बने हुए हैं। अवधेश। बिल्कुल रोहित जी, अब हमारा अगला सवाल यह है कि यूपी में अपने विधायकों के कामकाज से कितने खुश हैं? बिल्कुल अवधेश, और ये सवाल भी बेहद अहम हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री के चेहरे को तो पसंद कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके विधायकों को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जो तमाम विधायक हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या नतीजे हैं रोहित जी? बिल्कुल प्राची, आइए आंकड़ा आपको दिखाते हैं कि किस तरह से विधायकों की क्या स्थिति है, कि कितने लोग अपने विधायकों से खुश हैं, नाखुश हैं, बहुत खुश हैं। आप देख सकते हैं 36% का कहना है कि बहुत खुश है अपने विधायक से, 20% का कहना है कि खुश है और 39% कह रहे हैं कि वो खुश नहीं है। और कह नहीं सकते का आंकड़ा 5% है, यानी 39% लोगों का कहना है कि वो अपने विधायकों से खुश नहीं है। तो आइए जल्दी से विधायकों की संख्या पर भी नजर डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आप देखिए, आपके सामने ये आंकड़ा है। 310 भारतीय जनता पार्टी, सपा के 49 और बसपा के 18। अपना दल की अगर हम बात करें और दूसरे दलों की बात करें 9, और अन्य हम बात करें, इसमें अपना दल और दूसरी पार्टी भी शामिल है। और एक बार फिर से हम आस्था का रुख करेंगे। आस्था। जी हाँ, तो ये पूरा डाटा हमने आपको दिखाया कि उत्तर प्रदेश में कितने विधायक हैं, किस पार्टी के पास कितने विधायक, लेकिन जो डाटा इशारा कर रहा है, जो रिजल्ट हमारे पास है एबीपी नेटवर्क सी वोटर के सर्वे के मुताबिक, ज्यादातर जनता का यही सोचना है कि विधायकों का जो कामकाज है वो उनके पैमाने पर खरा नहीं उतरा। यूपी की जनता अपने विधायकों के कामों से खुश नहीं है। बहुत खुश कितने हैं? 36%, खुश 20%, खुश नहीं 39% और कह नहीं सकते मात्र 5%। ऐसे में खुश और कह नहीं सकते मतलब लगभग 25% लोगों को ये देखना होगा कि वो किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात जो निकलकर सामने आई रोहित जी, वो यही कि ज्यादातर जनता का ये मानना है कि उनका जो कैंडिडेट है वो एमएलए है, वो उनके पैमाने पर खरा नहीं उतरा। बिल्कुल, आज एक बार फिर से विश्लेषण केंद्र का रुख करते हैं। राजेंद्र जी, इसके क्या मतलब है? 39% लोग विधायकों के काम से खुश नहीं है। ये वही एमपी वाला समीकरण, एमपी वाला मामला है, लेकिन आप देखेंगे तो पाएंगे कि एमपीओ की तुलना में इनका परफॉर्मेंस बेहतर दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एमपीओ के चुनाव में गड़बड़ हुई है, या एमपीओ का खुद का व्यवहार दिल्ली पहुंच के वो जनता से कटे हैं ज़्यादा। विधायक तब भी इस चिंता में है कि उसको बार बार वहां जाना है। तो ये एक तरह की वार्निंग है जनप्रतिनिधियों के लिए और पार्टियों के लिए भी। मैं कहूँगा कि जो पार्टी चलाते हैं उनको भी ये निगरानी रखनी होगी कि हमारे जनप्रतिनिधियों की इमेज कैसी बन रही है और उनका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है रोहित जी, विधायकों की इमेज एमपीस की इमेज से थोड़ी बेहतर है, लेकिन फिर भी स्थितियां अलार्मिंग हैं। बिल्कुल राजेंद्र, और इस वक्त हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ एसपी बघेल साहब जुड़े हैं, सांसद है भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा मनोज पांडे साहब समाजवादी पार्टी के नेता, पूर्व मंत्री रहे हैं, और वीरेंद्र सिंह कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले बघेल साहब आपके पास आऊंगा। हमारा जो सर्वे है वो कह रहा है कि देश में मोदी का मैजिक बरकरार है, प्रदेश में योगी का जलवा बरकरार है, और विधायक और सांसदों का आंकड़ा भी हमने दिखाया कि किस तरह से क्या स्थिति बन रही है। उत्तर प्रदेश में 36% लोग अपने विधायकों से खुश हैं, बहुत खुश हैं, 20% खुश हैं और 39% खुश नहीं है। आप इस पूरे सर्वे को किस तरह से देखते हैं? आपने सर्वे जब किया है, मेहनत करके किया है, तो सच ही होगा जी। ये बहुत खुशी की बात है कि माननीय मोदी जी के प्रति पूरे देश की जनता खुश है, या उत्तर प्रदेश का आपने लिया है तो उत्तर प्रदेश की जनता खुश है, और योगी जी से उत्तर प्रदेश की जनता खुश है। जहाँ तक सांसद और विधायकों का सवाल है, उसमें जितना खुश होना चाहिए आपके सर्वे के अनुसार उतना खुश नहीं है जी। मैं इस संदर्भ में यही कहना चाहूँगा कि जहाँ तक सांसदों का सवाल है, जनता को ये नहीं पता रहता है कि केंद्र सरकार की सूची क्या है, राज्य सरकार की सूची क्या है, समवर्ती विषय की सूची क्या है। सांसद को विधायक से 5 गुना बड़ा माना जाता है, और मेरा अपना निजी अनुभव है कि प्रतिदिन माननीय सांसदों के यहाँ वो लोग आते हैं, खासतौर से सत्ता पक्ष का अगर सांसद है, कि चाहे वो राज्य सरकार का काम हो, नगर निगम का काम हो, जिला पंचायत का काम हो, कहीं का काम हो, तो हो सकता है कि जितने काम के लिए वो आते हैं उनका निजी काम ना होने की स्थिति में उन्होंने अपनी राय बनाई है। दूसरा ये भी होता है कि
एक काम भी मापदंड होता है और दूसरा व्यवहार भी मापदंड होता है और तीसरा मैन टू मैन एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। मैं कोई अपने लिए इसका वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चांस की बात है कि फरवरी मार्च में जब ये सब अपना लॉकडाउन की स्थिति हुई थी, उस हिसाब से 10वां महीना चल रहा है और 10 महीने में संयोग केवल ऐसा है कि मैं 12 दिन बाहर रहा हूँ। ये 12 दिन पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की बैठकें चली हैं जी। तो इतना तो अगर हम तो बघेल साहब ये माना जाए कि आप जो बहुत खुश वाला जो आंकड़ा है 10 क्लास 28% का 10 क्लास से ज़्यादा एब्सेंट होते, तो आप उसमें जो 28% लोग अपने सांसदों से बहुत खुश हैं। मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन रोहित जी अगर काम का मापदंड होगा तो शायद राय दूसरी होगी। लेकिन आगरा कॉलेज में मैं एसोसिएट प्रोफेसर होता तो भी 11 महीने में संभवतः 12-14 दिन की छुट्टी लेता, लेकिन सांसद के रूप में 330 दिन में 318 दिन के आसपास प्रतिदिन, अच्छा वो फेसबुक इस बात की गवाह है कि रोज जनता से मिलते हुए का मैं अपना एक फोटो भी डालता हूं कि आज घर पर आई हुई जनता जनार्दन से मिलकर यथासंभव उनके काम को करने का प्रयास करते हैं। नहीं बघेल साहब, ये इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आप जनता से मिलते हैं, जनता से में काफी एक्टिव रहते हैं। बहरहाल मनोज पांडे साहब के पास चलते हैं। मनोज जी, क्या कहना है सर्वे और सर्वे के जो आंकड़े आए? जी देखिए रोहित भाई, आपने जो सर्वे कराया उस पर मैं कोई प्रश्न नहीं उठाऊंगा, लेकिन आपने जो सर्वे बताया जी, उस सर्वे के हिसाब से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 324 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और 62 के लगभग या 62 ही 62 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के हैं। मेजॉरिटी ने इन दोनों के प्रति असंतोष व्यक्त किया है जी। और जनादेश जिन्हें मिला हो और लोकतंत्र में जिनके पास बहुमत हो, वो किसी विधायक और सांसद के प्रति असंतोष नहीं होता है, बल्कि उस चुनी हुई सरकार के प्रति होता है। तो ये जो आपके आंकड़े हैं ये अपने आप में इंगित कर रहे हैं कि लोग उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खुश नहीं हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का सवाल है, आपने क्या सर्वे कराए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मेरा मानना है कि 2022 में उत्तर प्रदेश का मजदूर, किसान, नौजवान आज वो पल के बिछाए इंतजार कर रहा है बदलाव का और अखिलेश यादव के आगमन की और उनको लाने की। आज वो पूरी आस बनाए हुए और मन में दृढ़ इच्छा शक्ति लेकर के आज बैठा है उत्तर प्रदेश का। तो मनोज जी, आप ये जो पूरा रास्ता जो है ये अकेले तय करेंगे या फिर कोई साथी भी ढूंढेंगे इस बार? क्योंकि आपसे सवाल किया जा सकता है। देखिए, हमारे पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये बहुत स्पष्ट कर दिया है कि समाजवादी पार्टी किसी बड़े राजनीतिक दल से कोई गठबंधन नहीं करने जा रही है। हाँ, वैचारिक जो हमारी समानता है उसमें छोटे दलों से हम निश्चित रूप से समझौता करेंगे, उनको अपने साथ लेकर के चलेंगे, ऐसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले इस चीज का ऐलान कर दिया है। ठीक है, वीरेंद्र जी आपका क्या कहना है? वीरेंद्र सिंह जी। देखिए, सर्वे की रिपोर्ट को हम देख रहे हैं और हम गांव में भी घूम रहे हैं। क्योंकि हम विधायक नहीं हैं, आम जनता के तरीके से लोगों से मिलते हैं, तो जो लोगों की राय बन रही है उस आधार पर हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सर्वे का आधार क्या रहा है जी। महंगाई चरम पे है, आज पेट्रोल के दाम भी बहुत ऊंचे हैं। आज गांव और शहरों में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर खराब है, जिस तरीके से विधायक और सांसद गांव न जा कर के लोग अपने घरों में दुबके पड़े हैं, लोगों की कोई सुधि नहीं ले रहे हैं, न कोई तहसील दिवस पे जाता है विधायक, न कोई सांसद जो है वो किसी की सुनवाई करता है। हमने आपको यदि पैमाना देखना है तो गोद लिए गए गांव, जो सांसद के गोद लिए गए गांव हैं जी, आप उनकी हालात को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं जी। मैं माननीय प्रधानमंत्री के क्षेत्र का हूं और इनसे वीआईपी क्षेत्र किसी का हो नहीं सकता। और हमारे वाराणसी में जो सांसद जी के द्वारा लिए गए जो, ठीक है, मैं बघेल साहब के पास आऊंगा आपके सवालों के जवाब के लिए। बघेल साहब क्या कहना है आपका? वहाँ सड़कों की हालत क्या है,
वहाँ स्कूल की हालत क्या है, बघेल साहब, वहाँ के लोगों बिल्कुल मनोज पांडे साहब ने कहा और वीरेंद्र जी ने जो बात कही, चुप कराएं तो बोलूं। जी बोलिए बघेल साहब। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं माननीय वीरेंद्र सिंह जी की बात से सहमत नहीं हूं। अगर कानून व्यवस्था अब भी ठीक नहीं है तो फिर कब ठीक थी। बल्कि मैं कह सकता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पिछली सरकारों की तुलना में बहुत बेहतर है। सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी है। जब हम दूसरे राज्यों में जाते हैं तो जहां हमारा राज्य खत्म होता है, हमारी सड़कें उन राज्यों से बहुत बेहतर होती है। प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाएं ज़्यादातर है 90% वो डीबीटी हैं। उसमें अधिकारियों को कोई अधिकारियों का रोल केवल स्वीकृत करने में है, बाद में पैसे देने के लिए नहीं है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जी को जनता जरूर इसलिए पसंद करेगी कि इतने करोड़ लोगों को शौचालय से लाभान्वित हुए, करोड़ों लोग प्रधानमंत्री आवास से लाभान्वित हुए, करोड़ों लोग उज्ज्वला योजना से लाभान्वित हुए, करोड़ों लोग सौभाग्य योजना से लाभान्वित हुए, करोड़ों लोग आयुष्मान के 5 लाख के इलाज से लाभान्वित हुए। लॉकडाउन के दौरान महिलाओं के खाते में 500 रुपये आए। बहुत करोड़ों लोगों को मनरेगा में रोजगार मिल रहा है। इसी प्रकार से किसान कल्याण सम्मान निधि है। अगर 1 बीघे ज़मीन भी खतौनी में आपका नाम है तो 2-2 हज़ार की 3 किस्तें 6,000 वार्षिक के रूप में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर कामरूप तक मिल रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में ग्रुप गस्टेड अधिकारियों को छोड़ के समस्त नॉन गस्टेड अधिकारियों नौकरियों में इंटरव्यू समाप्त हो गए, क्योंकि इंटरव्यू लेने के लिए नहीं हुआ करते थे, इंटरव्यू निकालने के लिए हुआ करते थे। लेना हो तो आगरा की स्पेलिंग बता दो, नहीं लेना है तो चेकोस्लोवाकिया की बता दो। ये सब पहले से तय हुआ आता था, बंदरबाट हो जाया करती थी। तो इस देश में और अब 2024 तक जल नल के द्वारा जल, अगर पंडित जी का भी जिला मेरे को पता है, हालांकि वाटर लेवल उधर ऊपर है, लेकिन फिर भी अगर 100 लोग आया करते थे जब उनने राजनीति शुरू करी होगी तो 90 लोग हैंडपम्प के लिए आया करते थे। आने वाले समय में MLA MP के हैंडपम्प की समस्या प्रधानमंत्री ने कलम से ये समाप्त कर दी है कि 24 तक नल के द्वारा जल पिलाया जाएगा, वो भी क्लोरीन। ठीक है बघेल साहब, मनोज जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं आपकी इन तमाम बातों का। मनोज पांडे साहब, क्या कहना आपका? देखिए, आज हम बघेल साहब की बात सुन रहे थे, बहुत सीनियर नेता है, हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन आज ये पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है कि जिस तरह किसानों की स्थिति है, और इसी सरकार ने कहा था किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे। रोहित जी, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, अगर जमीन पर इस हकीकत पर अगर हम लड़ाई लड़ें और अगर इस पर विचार विमर्श हो तो आज किसानों को उसके उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। जो सरकार ने कहा था 1940 रुपए का गेहूं लेंगे, उत्तर प्रदेश में गांव का सीमांत लघु सीमांत किसान 1300-1400 रुपए का गेहूं बेचा। जिस धान की बात की गई थी 1860 रुपए की, मैं दावे से कह रहा हूँ 900 और 1000 रुपए में किसान को धान बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। यूरिया में आपने 50 की जगह 45 कर दिया, 5 किलो चोरी हो गई, उसका आपने रेट भी बढ़ा दिया। आज जब किसान को उसके उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पा रहा है, बेरोजगारी का प्रतिशत मैं नहीं कहता हूँ, ये लोकसभा में पार्लियामेंट में रिपोर्ट रखी गई है, उत्तर प्रदेश में 4.9% बेरोजगारी बढ़ गई है, मजदूरों का पलायन हुआ है। आज बड़ी संख्या में बाहर से मजदूर आकर घर बैठे हुए हैं और उनके पास काम नहीं है। जिस तरीके से कानून व्यवस्था खराब हुई है उत्तर प्रदेश में, ये मैं बिल्कुल मनोज जी। तो ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।